ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस मेरे लिए अत्यंत भावुक कर देने वाले कार्यक्रम में आभासीय माध्यम से जुड़े हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आपने व्यस्त होते हुए भी, पहले यहां आने का कार्यक्रम था परंतु कुछ विवशताओं के कारण आप आ नहीं पाए, परंतु आभासीय माध्यम से जुड़ने का आपने समय निकाला। हमारे मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सांसद, हमारे महापौर जी, माननीय सभी हमारे पूज्य संतगण, मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। समय अधिक नहीं है क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है। 13 वर्ष पहले विराट हॉस्पिस के रूप में हमारा ये जो प्रकल्प प्रारंभ हुआ था, वो एक आदिवासी महिला अनीता के कैंसर ग्रसित होने के कारण हम लोगों को समझ में आया कि कैंसर क्या होता है और कैंसर के अंतिम अवस्था के मरीजों की स्थिति क्या होती है। उनकी स्थिति को समझते हुए जब अनीता की मृत्यु हुई तो उसके बाद पहली बार मैं जब यूके गई तो मुझे वहाँ जाकर पहली बार मैंने हॉस्पिस वर्ड सुना, क्योंकि हमारे भारत में हॉस्पिस केयर की बहुत कमी है और पूरे इतने बड़े देश में शायद उंगलियों पर गिने जाने लायक केंद्र ही हैं जहाँ हॉस्पिस केयर प्रदान की जाती है। आज हमारे देश का लगभग 1.5 अरब आबादी का देश है और इस देश में इतनी कम संख्या में हॉस्पिस केयर होना, जब तक पेशेंट का इलाज हो सकता है तब तक सारे अस्पताल उपलब्ध हैं, परंतु जब उसको ये कह दिया जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप घर ले जाइए और सेवा कीजिए, ऐसी अवस्था में अस्पताल ने कह दिया ले जाइए और परिवार वाले समझ नहीं पाते कि कहाँ ले जाएं, क्या करें, कैसे सेवा करें। लेकिन विडंबना ये है कि जब तक श्वास है तब तक भावनाएं चलती हैं, तब तक इमोशंस हैं, और इसीलिए हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को यूके से समझकर 14 अप्रैल 2013 को विराट हॉस्पिस की नींव रखी। और उस समय जब नींव रखी तब जितने लोग हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाले थे उतने ही हाथ खींचकर पीछे ले जाने वाले भी थे, परंतु हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाले लोग जीत गए और ये प्रकल्प विराट हॉस्पिस से आज विराट हॉस्पिटल का स्वरूप बनकर आप सब लोगों के सामने खड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब जैसे अभी बता रहे थे, जो हमारी यात्रा रही, इस यात्रा में हमें कितने लोगों ने हमारा हाथ पकड़कर हमें साथ दिया है, उसके लिए मैं एक एक करके नाम भी लेना प्रारंभ करूंगी तो आज का पूरा समय उसी में निकल जाएगा। लेकिन आज मुझे बहुत गौरवान्वित मैं हूँ। और अभी हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि दीदी आज आप उदास लग रही हैं। मैं उदास नहीं हूँ भैया, मैं आज बहुत भावुक हूँ, क्योंकि जिस प्रकल्प को खाली हाथ शुरू किया था, बिल्कुल विद अ स्क्रैच, फ्रॉम अ स्क्रैच वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, आज उस प्रकल्प को अपना कंधा देने के लिए इतने सारे लोग मेरे साथ हैं। मैं यही देखकर बहुत भावुक हूँ। वो जो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, ये पूरा कारवां इस चीज़ का साक्षी है कि जब हमने ये प्रकल्प प्रारंभ किया था तो हम लोग केवल कुछ ही गिनती के लोग थे और आज इतना बड़ा समाज मेरे साथ खड़ा है। मैं उन सभी लोगों का आज आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो भारत के ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारे शहरों से हमारे गुरु भाई, हमारी संस्था के हितैषी, हमें सपोर्ट करने वाले सभी संस्थानों के मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूँ मैं नहीं जानती, परंतु मेरे इस प्रोजेक्ट को जब हमने इस प्रोडक्ट को प्रारंभ किया था, हमारे इस प्रोजेक्ट का केवल एक ही ध्येय वाक्य था। जैसा कि मैंने कहा कि इमोशंस होते हैं, तो हमने इसका ध्येय वाक्य रखा था, एडिंग लाइफ टू द डेज व्हेन डेज कैन नॉट बी एडिड टू लाइफ। जब हम
दिनों में, जीवन में दिन नहीं बढ़ा सकते, हम जितने दिन हैं उनमें जीवन बढ़ाने का प्रयास करें, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य था। मैं जब आज पिछली पूरी इतनी यात्रा को याद करती हूँ तो इसके पीछे जब कोई मुझसे पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, तो मुझे हनुमान जी की एक बात याद आती है। जब लंका पर विजय पाकर भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम जानकी को जाकर ले आओ, तब जानकी जी को जाकर जब हनुमान जी ने बताया कि माता, प्रभु राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली है, तो सीता जी ने कहा कि मैं तुम्हें आज क्या उपहार में दूं। तो जो उसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा, वो मेरे को लगता है कि वो हमारे इस पूरे प्रकल्प का ध्येय वाक्य है। सुन मात मैं पायो अखिल जग राम, राज आज न संशयम, रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामी राम अनामयम। ये पूरा विश्व जो है, इसको जब हम राम का स्वरूप मानकर चलें और रावण और अन्य राक्षस जो हैं उनको हनुमान जी ने भगवान राम के शरीर के ऊपर रोग के समान माना, फोड़े के समान माना, तो तब हनुमान जी ने कहा कि माँ, मुझे सब कुछ मिल गया आज जब मैंने राक्षसों का वध करके प्रभु के शरीर को, राक्षसों का वध होने के पश्चात अपने प्रभु के शरीर को मैं अनामय मानता हूँ, निरोग मानता हूँ, निरोग देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। बस इसी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरुदेव के दर्शन को फॉलो करते हुए कि इस पूरी सृष्टि में ये हमारा राष्ट्र जो है ये राम का स्वरूप है, और जब हम अपने राष्ट्र को राम का स्वरूप मानते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है, जब हम राष्ट्र को राम का स्वरूप मानकर चलते हैं तो शास्त्रानुसार इस राष्ट्र के शरीर में रहने वाली, इस राष्ट्र की सीमाओं में रहने वाली जितनी जनजातियां हैं, प्रजाएं हैं, वो हमारे राष्ट्र का प्राण हैं। और जब हमारे राष्ट्र के प्राण में कोई रोगी होता है तो उस रोगी की सेवा करना राम की सेवा से कम नहीं है। बस उस राष्ट्र रूपी राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय मानकर हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। मेरे साथ में अपना पूरा जीवन लगाने वाली मेरी प्रिय छोटी बहन मैत्रेयी जी, क्योंकि हम पहले विद्यालय का कार्य कर रहे थे, विद्यालय को इन्होंने आकर संभाल लिया तो हमने कैंसर का प्रोजेक्ट शुरू कर लिया। और मैं मुख्यमंत्री जी से एक बहुत हर्ष के साथ उनको सूचना देना चाहती हूँ कि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो हमारा परिणाम आया है उसमें 10वीं कक्षा का जो परिणाम है उसमें हमारे विद्यालय का भी एक बच्चा 500 में से 493 नंबर लेकर प्रावीण्य सूची में 7वें नंबर पर आया है। अभिषेक मिश्रा, हमें बहुत गौरव है। हमारे शिक्षा के प्रकल्प का एक बच्चा शनि कोल आज ITI मुंबई से पास आउट होकर मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी में जॉब पर लग गया है। ये हमारी सफलता के मान बिंदु तो हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं ये उन लोगों की भी सफलता है और गुरुदेव की अपार कृपा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आज तक जब भी हमने प्रयास किया कि हमें उनसे सहयोग मिले, उन तक कोई बात पहुँचाने की बात हुई, उन तक कोई भी बात हमने पहुंचाने का प्रयत्न किया तो उन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया और उनका अपना प्रकल्प मानकर उन्होंने इसको हमेशा आगे बढ़ाया है। आगे भी हमारे जो भी इसमें समस्याएं अभी भी कुछ हैं, जैसे हमारे यहाँ रेडिएशन की एक मशीन जो अभी उस कुछ समस्याओं के कारण अटकी है, तो मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भी अपना सहयोग देकर उसको कि उस समस्या को निश्चित ही रूप से दूर करेंगे और इस प्रकल्प को उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। मैं आज मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगी कि आभासीय माध्यम से विराट हॉस्पिस का जो प्रकल्प 100 बेड का विराट हॉस्पिटल बन गया है उसका आभासीय माध्यम से उद्घाटन करें और साथ ही
जब भी आपका जबलपुर आना हो तो आप आकर इस पूरे संस्थान का अवलोकन करें और हमें मार्गदर्शन भी दें और अपना सहयोग भी दें। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आप दीर्घायु हो और इस प्रकार के प्रकल्पों के प्रति जिस प्रकार से आपका सॉफ्ट कॉर्नर है वो हमारे प्रदेश के लिए भी उत्तरोत्तर प्रगति का कारण बनता रहे। अनंत मंगल कामनाओं के साथ और मंच के सामने बैठे हुए भी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सहयोगी, सभी विशिष्ट अतिथि, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी गुरु भाई, गुरु बंधु, सभी लोगों के प्रति मैं अनन्य बधाई, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करती हूँ। हरिओम।